वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद हिमांशी। आज हम लोग भारत का भूगोल देखेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखना। पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में पूछ रहा है तो 7वां हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि में पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा दूसरा। आगे देखेंगे। आगे है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। अगला, भारत के पूर्व में कौन से देश हैं। तो भारत के पूर्व में हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, आगे अगला है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। अगला देखेंगे। अगला है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो इसमें हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आगे, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो महासागर पूछ रहा है तो महासागर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, आगे, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जल मरुस्थल भारत को किस देश से अलग करते हैं। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर श्रीलंका। अगला देखेंगे। अगला है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य में मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारत के पूर्व में पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार इसमें हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला देखेंगे। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला देखेंगे। अगला है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। तो भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। आगे अगला है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो ये हो जाएगा 2.42%। ठीक है, विश्व के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17%। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे, भारत की स्थल सीमा में कौन से देश हैं। भारत की स्थल सीमा में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो भारत की जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। आगे अगला है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। 8 डिग्री 4 अंश। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। ठीक है, आगे है, अगला, भारत के मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे। अगला है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। ठीक, अगला है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला देखेंगे। अगला है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो इसमें हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। अगला है,
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ हैं? पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28.8%। अगला देखेंगे, अगला है संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44%। अगला है आगे, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगला देखेंगे, अगला है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तट रेखा पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इस इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला देखेंगे, अगला किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? सबसे छोटी पूछ रहा है तो ये हो जाएगी गोवा की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला देखेंगे, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। आगे, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा से तमन तक। अगला देखेंगे, अगला है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवाल द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान सागर में है। अगला देखेंगे, अगला है कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? कौन सा द्वीप? तो ये हो जाएगा रामेश्वरम। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। अगला देखेंगे, अगला है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला है भारत की देशांतर स्थिति क्या है? इसकी देशांतर स्थिति है 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश तक। अगला देखेंगे, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसमें हो जाएगा 7। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के कारण। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला देखेंगे, अगला है केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात व महाराष्ट्र। ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अंडमान। अगला है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम व पश्चिमी बंगाल। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है भारत यानी कौन सा महत्वपूर्ण, अगला है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सिक्किम व पश्चिमी बंगाल। अगला है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? ये हो जाएगा 23 डिग्री 3 अंश उत्तर भारत में उपमहा हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो भाबर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। अगला देखेंगे, अगला है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला देखेंगे, अगला है भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अगला है अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है?
इसका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। अगला है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है। अगला देखेंगे, अगला है बंगाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है। तो छोटा नागपुर रांची का पठार नाम है। ठीक है। अगला देखेंगे, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। भारतीय राज्य कौन से हैं। इसमें है, पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर एवं मिजोरम। अगला देखेंगे, अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा अन्नाईमुड़ी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। इसका आंसर है ग्रीक भाषा में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है। तो 82 डिग्री 36 अंश पूर्वी देशांतर पर। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका। भारतीय क्षेत्र में कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन एवं नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नाम कौन सा है। हैदराबाद का जुड़वा नाम है सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है। थार भूमि राजस्थान में है। अगला देखेंगे, अगला है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला देखेंगे, अगला है झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला देखेंगे, अगला है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला है दक्कन पास किसके मध्य स्थित है। तो दक्षिण अंडमान एवं डिजिटल अंडमान के। अगला देखेंगे, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है। तो भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग इंदिराकाल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो आदम का पुल। दक्षिणी गंगोत्री क्या है। कर्नाटक स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या कहलाता है। तो पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला देखेंगे, अगला है आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी है कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे, अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सैडल पीक। अगला है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मालाबार तट। अगला देखेंगे, अगला है दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है। तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। घरवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला देखेंगे, अगला है नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अन्नाईमुदी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो 2695 किलोमीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित हैं। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है। तो बनास नदी। अगला देखेंगे, अगला है कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संकोश नदी। अगला देखेंगे, अगला है भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा टेथिस नामक समुद्र।
अगला देखेंगे, अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। अगला देखेंगे, अगला है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के। अगला देखेंगे, अगला है पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। आगे देखेंगे, अगला है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रयत्न कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? ये रेखा डूरंड रेखा 1896 में निर्धारित की गई थी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।